आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सरकार लोन ब्याज में देगी 5% छूट। क्या ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकार ने लॉन्च किया है सीएम सपोर्ट ऐप, अब पेट्रोल पर मिलेगी सब्सिडी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, रेलवे का बड़ा फैसला, अब ट्रेन में रात में मोबाइल पर तेज म्यूजिक सुनने या फिर शोर शराबा करने पर हो सकती है कार्रवाई। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, अब वाहन चलाते वक्त फोन पर बात कर रहे हैं तो अब नहीं कटेगा चालान। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स है, वही स्कूलों को खोलने को लेकर एक बड़ी खबर है। इस राज्य में 24 जनवरी से स्कूल यहाँ पर खुलेंगे। कौन से राज्य में ये स्कूल खोलेंगे जाएंगे बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो महाराष्ट्र में सोमवार से खुलेंगे स्कूल, मुख्यमंत्री ने दी है मंजूरी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति दे दी है। इसके बाद महाराष्ट्र में 24 जनवरी 2022 से यहाँ पर स्कूलों को दोबारा से ऑफलाइन क्लासेस स्कूलों में यहाँ पर शुरू की जाएगी। वही राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा है कि राज्य में सोमवार से यहाँ पर 12वीं तक के सभी स्कूल यहाँ पर खोल दिए जाएंगे। सुरक्षा के साथ यहाँ पर ये स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्राइमरी स्कूल को भी यहाँ पर सोमवार से यहाँ पर खोला जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार ने ये निर्णय बहुत ही विचार करने के बाद यहाँ पर लिया है। वही शिक्षा मंत्री ने मीडिया को यहाँ पर संबोधित करते हुए कहा है कि छात्र दोबारा से स्कूल आना शुरू कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले जानकारी सामने आ रही थी कि राज्य में 27 जनवरी से स्कूल यहाँ पर खोले जाएंगे, मगर सरकार ने इसे सोमवार से ही खोलने की मंजूरी यहाँ पर दे दी है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो होम बायर्स को झटका, साल 2022 में 30% बढ़ेंगे मकान और फ्लैटों के दाम। देश में कोरोना संकट के बीच पहले ही महंगाई और आर्थिक तंगी की मार झेल रहे लोगों के लिए ये खबर झटका दे सकती है। दरअसल देश में साल मकानों की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी होने के आसार बन रहे हैं। रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाइन के सर्वे के मुताबिक 21% डेवलपर्स ने कहा है कि इस साल मकानों की कीमतों में 30% तक की बढ़ोतरी होगी। साथ ही बताया कि करीब 60% डेवलपर्स को इस साल प्रॉपर्टी की कीमतों में 20% तक उछाल की उम्मीद है। वह रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन का कहना है कि करीब 35% डेवलपर्स ने 10 से 20% की वृद्धि का अनुमान जताया है। वह 25% का मानना है कि मकानों की कीमतों में जो वृद्धि है वो 10% रह सकती है। वही ये सर्वे 30 दिसंबर 2021 से लगाकर 11 जनवरी 2022 के बीच किया गया। इसमें देश के 1322 डेवलपर्स से बातचीत यहाँ पर की गई है। वह कड़ाई के मुताबिक भवन कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण प्रॉपर्टी प्राइस में भी उछाल आ सकता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो रेलवे का बड़ा फैसला, ट्रेन में रात को मोबाइल पर तेज म्यूजिक सुनना या फिर शोर शराबा करने पर हो सकती है कार्रवाई। ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को अब रात में नींद यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होगी। आपके आसपास कोई भी यहाँ पर यात्री मोबाइल पर तेज आवाज में बात नहीं कर सकेगा, ना ही तेज आवाज में म्यूजिक सुन सकेगा। वही यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल यात्रियों द्वारा शिकायत करने पर रेलवे द्वारा ऐसे लोगों पर कार्रवाई यहाँ पर करने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, ट्रेन स्टाफ की जवाबदारी भी इसमें तय की जा सकेगी। इस संबंध में यहाँ पर रेलवे मंत्रालय ने सभी जोनों को आदेश जारी कर दिया है ताकि तत्काल प्रभाव से आदेश को लागू किया जा सके। वही रेलवे मंत्रालय के अनुसार अक्सर यात्री शिकायत करते थे कि यहाँ पर सह यात्री मोबाइल पर तेज बातें करते हैं या फिर तेज म्यूजिक सुनते हैं। इससे इसी तरह की भी यहाँ पर शिकायत आती है। कोच में बैठा कोई भी ग्रुप रात में यहाँ पर जोर से यहाँ पर डिस्कशन कर रहा है, ये भी शिकायत यहाँ पर अक्सर आती है। वह रेलवे का स्कॉट फिर यहाँ पर मेंटेनेंस स्टाफ गश्त के दौरान तेज बातें करते हुआ निकलता है, जिससे यात्रियों की नींद खराब होती है। इसके अलावा रात्रि में यहाँ पर लाइट जलाने के लेकर भी यहाँ पर विवाद होता है, इसकी भी शिकायत यहाँ पर रेलवे की ओर से यहाँ पर मिलती है। वही यात्रियों को होने वाली इसी तरह की परेशानी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी कर दिया है कि अब कोई भी पैसेंजर इससे संबंधित शिकायत दर्ज करा सकता है, जिस पर ट्रेन स्टाफ पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई यहाँ पर तो ट्रेन स्टाफ है वो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई यहाँ पर करेगा। शिकायत का समाधान न होने पर रेलवे स्टाफ की जवाबदारी भी इसमें तय की जा सकेगी। आदेश तत्काल प्रभाव से यहाँ पर लागू कर दिया गया है। इसमें यह कहा गया कोई भी यात्री यहाँ पर इतनी तेज आवाज में मोबाइल पर बात नहीं करेगा या तेज म्यूजिक यहाँ पर नहीं सुनेगा जिससे यात्री मतलब उसके साथ में जो यात्री बैठा है वो डिस्टर्ब हो। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान की गहलोत सरकार ने जारी की है कोरोना की नई गाइडलाइन। 24 जनवरी से इन चीजों पर रहेगी पाबंदी, यहाँ मिलेगी छूट। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार ने नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक राजस्थान के अंदर शादी समारोह में अब 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत यहाँ पर होगी। वही वीकेंड कर्फ्यू सिर्फ नगरीय क्षेत्रों तक ही सीमित यहाँ पर रहेगा। वही राज्य में रात्रि 11 बजे सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। राजस्थान के गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए
ये आदेश यहाँ पर 24 जनवरी से प्रभावी होंगे। आपको बता दें कि शादी समारोह के मामले में सरकार ने थोड़ी यहाँ पर राहत जरूर दी है। अब शादी समारोह में 100 लोग यहाँ पर शामिल हो सकेंगे। भाई बैंड बाजा और बाजा वादकों से अलग यहाँ पर इनको यहाँ पर गिना जाएगा, यानी जो बैंड बाजा वगैरह है उनको यहाँ पर 100 लोगों से अलग गिना जाएगा। वही यहाँ पर सिर्फ 50 लोग ही पहले यहाँ पर शामिल होने की इजाजत थी, लेकिन सरकार ने इसको यहाँ पर आगे बढ़ाया है। वगैरह विभाग की तरफ से जारी नई गाइडलाइन में कहा गया है कि कार्यालयों को, स्टाफ को, कर्मचारियों के वैक्सीनेशन की जानकारी भी यहाँ पर देनी होगी, यानी जितने भी कर्मचारी है उनको अपने ऑफिस में यहाँ पर वैक्सीनेशन की जानकारी देनी होगी। 1 फरवरी से इन संस्थानों को यहाँ पर कार्यस्थल पर सूचना चिपकानी यहाँ पर होगी। वही सरकारी आदेश में कहा गया कि संबंधित संस्थान ने अगर ये जानकारी नहीं दी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान की गहलोत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। इसके मुताबिक कोरोना संक्रमण के बीच अगर कोई व्यक्ति पहले की गई बुकिंग को कैंसिल या फिर आगे बढ़ाना चाहता है तो संबंधित होटल को किया गया पेमेंट वापस होटल को यहाँ पर देना होगा या फिर एडजस्ट यहाँ पर करना होगा। ये यहाँ पर सरकार की ओर से गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है। इसके अलावा वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 11:30 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक सिर्फ नगरीय क्षेत्रों में लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी गतिविधियों को ही इजाजत यहाँ पर होगी। वही नाइट कर्फ्यू पूरे राज्य में रात 11 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब कार और बाइक का बीमा होगा महंगा, 20% तक बढ़ सकता है मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस महंगा होने के बाद अब कार और बाइक इंश्योरेंस भी महंगा होने वाला है। दरअसल देश की जनरल जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्होंने मिलकर बीमा नियामक इरडा से मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाने की मांग यहाँ पर की है। वह मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम 15 से 20% तक अब महंगा हो सकता है। वह जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की दलील है कि पिछले 2 सालों से मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं हुई है। वह थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम वर्ष 2020 में यहाँ पर इसमें बढ़ोतरी की पूरी तैयारी थी, लेकिन यहाँ पर कोविड-19 के कारण से टाल दिया गया था। अब बीमा कंपनियों का कहना है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से जुड़े दावों में लगातार बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है। देश की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने बीमा नियामक इरडा से मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाने की मांग की है। ऐसा होने से यहाँ पर आपकी कार और बाइक के लिए यहाँ पर होने वाले बीमे का प्रीमियम यहाँ पर बढ़ जाएगा, लेकिन ये कितना बढ़ेगा इस बारे में यहाँ पर फिलहाल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि ये 15 से 20% यहाँ पर बढ़ सकता है। इस दौरान यहाँ पर कोरोना महामारी के कारण वाहनों की बिक्री भी यहाँ पर घटी है, जिससे बीमा उद्योग के कारोबार में ग्रोथ के बजाय 2% की गिरावट का सामना करना पड़ा है। हालांकि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर के दौरान यहाँ पर मोटर इंश्योरेंस में करीब 4% की ग्रोथ यहाँ पर दर्ज हुई है, लेकिन कोविड-19 की पूर्व स्तर की तुलना में ये 5% कम है। इससे बीमा कंपनियों पर प्रीमियम बढ़ाने का दबाव है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग पर मिल रहा है बम्पर कैशबैक। अगर आप सस्ते में गैस सिलेंडर बुक करना चाहते हैं तो ये शानदार ऑफर आपकी मदद यहाँ पर करेगा। दरअसल डिजिटल पेमेंट की सुविधा प्रदान करने वाले पॉकेट्स ऐप के जरिए एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग पर शानदार कैशबैक मिल रहा है, वो भी निश्चित कैशबैक। वही पॉकेट ऐप के जरिए गैस सिलेंडर की बुकिंग करने पर 10% अधिकतम 50 रुपए कैशबैक आप पा सकते हैं। ये आईसीआईसीआई ऐप का ये ऐप है जो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा संचालित ऐप पर होता है। वही पॉकेट ऐप के जरिए अगर आप 200 रुपए ऐसे ज्यादा की गैस बुकिंग समेत किसी भी तरह का कोई बिल पेमेंट करते हैं तो आपको 10% कैशबैक मिलेगा। ऑफर का फायदा उठाने के लिए ग्राहकों को कोई भी यहाँ पर प्रोमो कोड लगाने की जरूरत नहीं है, निश्चित कैशबैक इसमें आपको मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो झारखंड में सीएम सपोर्ट ऐप हुआ है लॉन्च। रजिस्ट्रेशन करने पर मिलेगी पेट्रोल पर 25 रुपए की सब्सिडी। झारखंड के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना यानी झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत निबंधन के लिए यहाँ पर कल सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च यहाँ पर किया गया। राशन कार्डधारी अब ऐप या फिर जो वेबसाइट है jsfss.jharkhand.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। योजना का लाभ रजिस्ट्रेशन करके उठा सकते हैं। आने वाली 26 जनवरी से योजना का लाभ जहाँ पर झारखंड में राशन कार्ड धारक ले सकेंगे। वही आने वाली 26 जनवरी से योजना के जरिए राशन कार्ड धारी जो लाभुक का है उनको यहाँ पर 2 पहिया वाहन पर हर महीने अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह उनके बैंक खाते में यहाँ पर डीबीटी के माध्यम से सरकार की ओर से ट्रांसफर यहाँ पर किए जाएंगे। वही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 26 जनवरी 2022 को यहाँ पर दुमका से इस योजना का शुभारंभ कर लाभुकों को यहाँ पर लाभान्वित करेंगे। इस ऐप को लॉन्च यहाँ पर कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कार चलाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, कार चलाते वक्त फोन पर बात अब कर रहे हैं तो नहीं कटेगा चालान, सरकार ने खो दी है जानकारी। अगर कार चलाते वक्त आप फोन पर बात कर रहे हैं तो भी यहाँ पर पुलिस है ट्रैफिक पुलिस, वो आपका चालान नहीं काट सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने बताया कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान काट देता है तो उसे आप कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि मौजूदा ट्रैफिक नियमों के मुताबिक कार चलाते वक्त अगर कोई ड्राइवर हैंड फ्री कम्युनिकेशन फीचर यानी हैंड फ्री कॉल्स का यहाँ पर इस्तेमाल वो करता है
या फिर उसका कॉल इस्तेमाल कर मोबाइल फोन पर अगर बात करता है तो ये दंडनीय अपराध नहीं है। इसके लिए ड्राइवर को किसी भी प्रकार का जुर्माना यहाँ पर नहीं भरना पड़ेगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली में अब 300 रुपए में RT-PCR की करा सकते हैं आप जांच, 100 रुपए में कराई जा सकेगी एंटीजन जांच। राजधानी दिल्ली में सरकार ने कोरोना संक्रमण की जांच कीमतों में भारी कटौती यहाँ पर की है। दरअसल बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग ने नई कीमतों को लेकर आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत RT-PCR की जांच शुल्क में करीब 40% की कटौती दिल्ली के अंदर की गई है। वे एंटीजन जांच की कीमतें 200 रुपए तक यहाँ पर कम हुई है। वही नए दिशा निर्देशों के अनुसार दिल्ली में कोरोना की जो RT-PCR जांच है वो 300 रुपए में होगी। अभी तक इस जांच के लिए अधिकतम 500 रुपए लिए जा रहे थे। कि किसी तरह यहाँ पर एंटीजन जांच की कीमत भी यहाँ पर अलग अलग प्राइवेट लैब में अलग अलग यहाँ पर शुल्क जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो ले रहे थे। वही लालपेट सहित कई लैब में यहाँ पर 300 से 400 रुपए तक एंटीजन की जांच यहाँ पर करे थे, लेकिन सरकार के आदेश जारी होने के बाद अब ये महज 100 रुपए में आप दिल्ली के अंदर एंटीजन जांच यहाँ पर करवा सकते हैं, वो भी कोविड की। वही स्वास्थ्य विभाग के सचिव मनीषा सक्सेना ने एक जानकारी देते हुए बताया कि जांच के नए शुल्क तत्काल प्रभाव से दिल्ली में लागू कर दिए गए हैं। निजी लैब और अस्पतालों को जांच के यहाँ पर 30 मिनट के भीतर ही यहाँ पर आईसीएमआर के पोर्टल पर सभी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। वही साथ ही 12 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट देना भी अनिवार्य यहाँ पर कर दिया गया है। निर्देशों पर सख्ती से पालन किए यहाँ पर सख्ती पालन कराने के लिए जिला प्रशासन को भी सूचना यहाँ पर भेज दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं अब कोरोना आंकड़ों की, तो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामलों की संख्या 3 लाख हुई है पार। देश में पिछले 24 घंटों में 3,17,000 से अधिक नए केस यहाँ पर मिले हैं। इस दौरान 2,23,000 से अधिक लोग पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए हैं। 490 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत भी हुई है। वही 34,562 की बढ़ोतरी पिछले 24 घंटों में देखने को मिली है। इससे पहले 18 जनवरी को यहाँ पर 2,82,000 के आसपास लोग संक्रमित मिले थे। देश में 8 महीने बाद नए संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख पार पहुंच गया है। वही दूसरी लहर में केस घटने के दौरान यहाँ पर 15 मई को यहाँ पर 3,11,000 के आसपास नए मरीज मिले थे। वही एक्टिव केस यानी इलाज कर रहे मरीजों की संख्या 51,519 इसमें यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल देश में यहाँ पर जो एक्टिव केस है वो 19,24,000 से ज्यादा है। वही फिलहाल देश में यहाँ पर पहली बार 2 लाख से ज्यादा मरीज यहाँ पर ठीक भी हुए हैं, यानी 2,23,000 से अधिक यहाँ पर ठीक भी हुए हैं। वही सरकार ने कहा कि तीसरी लहर में मौतें हैं वो दूसरी लहर के मुकाबले काफी कम हुई है। वह स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने यहाँ पर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, बंगाल और गुजरात, ओडिशा, दिल्ली और राजस्थान में एक्टिव केस सबसे ज्यादा है। आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए फायदेमंद यहाँ पर कहा है कि भारत में वैक्सीनेशन फायदे का सौदा यहाँ पर साबित हुआ है, मौतें यहाँ पर कम हो रही है। वही पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों की दर्ज की बात करते तो यहाँ पर भारत में कोरोना के मामले 3,70,000 से ज्यादा है। तो अभी भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,82,00,000 पार हो चुका है। कुल रिकवरी 3,57,00,000 हो चुकी है। तो कुल 4,27,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वही 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले आए हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 43,000 के आसपास नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वही ये यहाँ पर कल के मुकाबले 4,400 ज्यादा है। वही पिछले 24 घंटों में यहाँ पर मामलों में यहाँ पर 49 मौतें भी यहाँ पर दर्ज हुई है। पिछले 24 घंटों में 49 मौतें यहाँ पर महाराष्ट्र में हुई है। वही कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 40,499 यहाँ पर संक्रमित पाए गए हैं। 23,000 से अधिक ठीक हुए 21 लोगों की इस राज्य में भी मौत हुई है। वही केरल में भी मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 34,119 नए मामले मिले हैं। 8,193 मरीज ठीक भी हुए हैं। वही 49 लोगों की मौत हुई है। वही यहाँ 28,000 यहाँ पर केस कल यहाँ पर सामने आए थे। वही तमिलनाडु में संक्रमण की रफ्तार तेज हो चुकी है। 26,000 यहाँ पर मामले मिले हैं। 17,000 से अधिक यहाँ पर भी ठीक हुए हैं। वही 35 लोगों की इस राज्य में भी मौत हुई है। इस राज्य में पॉजिटिविटी रेट यहाँ पर 17.91% है। वही गुजरात में पिछले 24 घंटों में 20,000 के आसपास मामले सामने आए। गुजरात में लगातार मामले यहाँ पर बढ़ रहे हैं। 20,000 के आसपास नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9,000 से अधिक यहाँ पर पिछले 24 घंटों में ठीक हुए 12 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। वही अन्य राज्यों की हाल की बात करें तो दिल्ली में लगातार 5वें दिन गिरावट जारी है। 24 घंटों में 13,000 नए संक्रमित मिले हैं। वही यूपी में 17,000 के आसपास नए मामले आए हैं। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 11,000 के आसपास नए मामले आए हैं। वही राजस्थान में भी पिछले 24 घंटों में 13,998 नए मामले सामने आए। तो हरियाणा में भी 8,847 और एमपी में 7,154 और पंजाब में 7,717 और छत्तीसगढ़ में 5,765 और बिहार में 4,000 के आसपास नए मरीज मिले हैं।